जय मसीह की सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। और वीडियो को हम वचन फॉलो करने जा रहे हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बदले और आपकी इच्छा पूरी करे। इस वीडियो को जो कोई देखे परमेश्वर को अति आशीष दे, जिससे आदर और सारी महिमा आप सबको मिले। हम आप सबके लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। और मैं बताना चाहता हूं कि वचन कौन सा पढ़ूंगा। पहली कुरिन्थियों और अध्याय 4 उसका वचन 18 पढ़ूंगा। हालेलुया। अध्याय 4 वचन 18। और बड़े ध्यान से सुने, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और वचन ही हमें बदलता है, वचन हमें शांति देता है और वचन ही हमें आनंद देता है। हालेलुया। इससे वचन को हम बहुत ध्यान से सुने, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। और वचन पढ़ेंगे। कुछ तो ऐसे भूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि कुछ तो लोग ऐसे भूल जाते हैं मानो हम ही सब कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर मेरे पास आएगा नहीं, परमेश्वर देखेगा नहीं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, ऐसे भूल जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर गर्व दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं, अपने कुछ मानने लगते हैं। मगर मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए, और खासकर परमेश्वर के, कि प्रभु यदि कोई काम कर भी दे आपकी प्रार्थना से, तो उसे जितनी धन्यवाद दो उतनी कम, कि वे माटी के पुतले को उसने इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। गर्व ना दिखाओ कि मैंने प्रार्थना की और जैसा हो गया, मैंने ये काम किया जैसा हो गया, मैं ये करता वो हो जाता है। मगर नहीं, जो कुछ परमेश्वर करता है वो होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा, बहुत से ऐसे भूल गए हैं कि मानो मैं तुम्हारे पास आने ही कभी नहीं। परमेश्वर से भाग के कहां जाओगे। परमेश्वर को दीनता और निर्मलता चाहिए, परमेश्वर को प्रेम चाहिए। फूले हुओं को तो वो कहीं देखना ही नहीं चाहता है, और हम और आप फूल जाते हैं। और जब फूल जाते हैं तो आप स्मरण रखें, ध्यान रखें कि परमेश्वर से हम बहुत दूर चले गए। हालेलुया। ये वचन आपको सिखा रहा है और हमें सिखा रहा है। बड़े ध्यान से सुने। कुछ तो ऐसे भूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूलों हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा। दास पौलुस कह रहे हैं इस बात को। हालेलुया। क्या उन फूलों को हम बातों से नहीं, सामर्थ्य से जान लूंगा। हालेलुया। तो जो कुछ होता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। प्रभु चाहे तो तुम्हें कितना ऊंचा उठा दे, और चाहे तो कितना नीचा गिरा दे। हालेलुया। जब वो आता है तो हमारे कर्मों को अनुसार न्याय करता है। ध्यान कर लेना, हमारी बातों को सुन के न्याय करता है। तो भाइयों, हम चाहते हैं कि नर्म और दीन बने रहो, अपने ज्ञानी मत समझो, अपने को बहुत बुद्धिमान ना समझो। परमेश्वर ने जहां तक आप पहुंचाया है वहीं तक खुश रहो, और परमेश्वर चाहेगा तो आप और आगे पहुंच जाओगे। हालेलुया। पहुंचाने वाला परमेश्वर, ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, और नीचे गिराने वाला भी परमेश्वर है। बातों से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होने वाला है। कि हम साफ साफ बता रहा है वचन 19, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूलों हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा, कि उनने कितने अच्छे काम किए, कितनी सामर्थ्य उनके पास है। हालेलुया।
कि परमेश्वर हमारी हर एक इच्छा पूरी करने को तैयार है, मगर जो हमारे बीच में एक जाति है वो टेढ़ी मेढ़ी जाति जानते हो? तो हमारी बैलू क्या है, जो आदम हब्बा को उन्हें बाटिका भड़का दिया, दुबला दिया, फुसला दिया और उन्हें फंसा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम उसके फल ना खाना, और वो टेढ़ी मेढ़ी जाति वहां पर गई, उन्हें मन को बहका दिया। हालेलुया। वो टेढ़ी मेढ़ी जाति क्या है? शैतान। उसकी बात टेढ़ी मेढ़ी है, उसकी जात टेढ़ी मेढ़ी है, उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है। वो मेरे मनों पर कंट्रोल करता है, मनोधुंटी मेरे उपजाता है, मनोधुंटी से बुलवा देता है, मन से हमें चला देता है। इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ध्यान रखें, वो टेढ़ी मेढ़ी जात हमें बिगाड़ने वाली है। अगर उसके तुमने बात को निष्फल कर दिया तो परमेश्वर के दास बन जाओगे। दास, अपने को पास्टर नहीं कहोगे, फिर दास की जगह सेवा करने वाला, तब तुम दास बन पाओगे। और जब दास बन जाओगे तब ही राजा तुमसे खुश होगा। जब राजा की सेवा करोगे तो राजा अपने आप खुश हो जाएगा, और राजा खुश हो जाए फिर तुम्हारे पास क्या कमजोरी रह जाएगी। हालेलुया। अभी सब लोग लगा दे पास्टर। मेरे भाइयों, स्मरण रखें, ध्यान रखें कि वो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और सामर्थ्य किसकी है? वो प्रभु की है। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें, कहीं खो ना जाए मेले में। परमेश्वर जब आनंद देता है तो अच्छे अच्छे खो गए, मगर आप कितना ही बढ़ जाए प्रभु में। आप एक सेवक किसी काम करें, एक दास बने। क्या बने? दास बने, पास्टर ना बने। और जो दास बन जाता है तो परमेश्वर उससे खुश हो जाता है। उसकी हर खुशी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। समझ पाए ना? तो दास नहीं पास्टर नहीं बनना ना, क्या बनना है? दास। यह परमेश्वर का वचन और बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और सामर्थ्य किसकी ओर से मिलती है? वो परमेश्वर हमारी चाल, हमारी भाषा, हमारी सोचों को जानने वाला परमेश्वर जब मैं उसके लायक होते हैं तब वो मैं सामर्थ्य स्वर्ग से देता है। स्वर्ग से सामर्थ्य देता है। वचन में लिखा है कि जब तक तुम उसी जगह ठहरे रहो जब तक परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य ना दे। ये किसी मनुष्य, किसी पास्टर देने की नहीं है। लोग बहुत सामर्थ्य देते घूम रहे, बहुत वरदान देते घूम रहे, मगर उनके पास नहीं वो वरदान तुम्हें दे दें। ये कतई पक्का गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वरना और कोई नहीं देता है। और वो कब देता है? जब परमेश्वर के तुम दास बन जाओगे। हालेलुया। तब तुम सामर्थ्य पा जाओगे, और जब सामर्थ्य पा ली तो तुम बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। दास बनोगे तो अहंकार आएगा नहीं। अगर राजा बनोगे तो फिर भाई गड़बड़ ही है। राजा तो परमेश्वर ही हो सकता है, हम लोग राजा नहीं हो सकते, उसके सेवक हो सकते हैं। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और निर्मलता की आत्मा के साथ आऊं? वो कहे तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और निर्मलता की आत्मा के साथ आऊं? वो तुम्हारी और हमारी इच्छा पूरी करने को तैयार है। अगर अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर प्रेम और निर्मलता के साथ आएगा, तुमसे खुश हो जाएगा। अगर तुम अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमान, अपना पैसा, अपना धन अपनी ऊंची उठाओगे तो परमेश्वर कह रहा छड़ी लेके आऊंगा। मन पे चढ़ो कोई बात नहीं। मन जो कहता है वो टेढ़ी बेढ़ी जात,
जो हव्वा के बीच में आके उसे भरमाया और उसने उनको वो काम परमेश्वर करने को मना किया था वो ही उसने करवाया। उससे अच्छे अच्छे लोग नहीं बच पाए जो निरी परमेश्वर संगति में रहते थे। परमेश्वर ने केवल अपने लिए उन्हें बनाया था, उनको भरमा दिया। तो मैं और आप कौन है? प्रभु का वचन कहता है, मालूम तुम्हें प्रभु का वचन क्या कहता है कि आत्मिक हथियार बांध लो, शैतान के सामने खड़े रह सको और उसके सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या आप जानते वो तीर क्या है? यदि शैतान तुम्हारे सामने योजना बना के लाए और उसकी योजना को तुमने नष्ट कर दिया तो समझ लो उसके जलते हुए तीरों को तुमने बुझा दिए। हालेलुया। और नहीं तो वो तीर चलेगा तो तुम्हारे जीवन गति में आग लगा देगा, जैसे आदम और हव्वा के लगा दिया। उसके कारण हम सब परेशान हैं। आज जीवन में पूरा संसार परेशान है, मगर एक ही लोगों से मृत्यु आई। इस संसार में एक ही लोग से वो अनंत जीवन, आदम और हव्वा के द्वारा मृत्यु आई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। हालेलुया। मगर उसके द्वारा उसके चाल चलन चलोगी, बातों में चलोगे तब है, नहीं तो वरना नहीं है। हालेलुया। मगर वो चलने नहीं देता है। उसको ध्यान रखें, स्मरण रखें, आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।